हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। तो आज की स्टोरी हमारी गांधी जी के ऊपर आधारित, जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक सेंटेंस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि स्टोरी बनाने में इजी हो। तो सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। तो सबसे पहला यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में, ये हमारा सेंटेंस अलग हो गया यहाँ से, पार्ट यानी कि सेंटेंस का पार्ट अलग हो गया। उसके बाद गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। अब इसका हम सब्जेक्ट अगर जानना चाहें तो सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो रुचि नहीं थी, तो किसको रुचि नहीं थी? तो गांधी जी को। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? गांधी जी। गांधी जी। गांधी जी को रुचि नहीं थी या गांधी जी रुचि नहीं रखते थे। तो ऐसे सेंटेंस हम हैज, हैव, हैड से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? हैड नो इंटरेस्ट। हैड नो इंटरेस्ट, रुचि नहीं रखते थे। इसमें व्यायाम में तो इन एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज कब? विद्यार्थी जीवन में। इन स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी व्यायाम में कोई रुचि नहीं रखते थे। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे गांधी जी was not interested in, आगे सेंटेंस हमारा वही रहेगा। तो was not interested मीन्स रुचिकर नहीं थे। गांधी जी रुचिकर नहीं थे किसमें? एक्सरसाइज में। इन स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में। तो इस टाइप से भी हम सेंटेंस को कह सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। तो स्कूल बंद होते ही कहने का मतलब है जो ही स्कूल में छुट्टी हो जाती थी या स्कूल ओवर हो जाता था। तो यहाँ पे ये जो ही के लिए क्या लिखते हैं? एज सून एज। जो ही स्कूल, तो यहाँ पे क्या है? स्कूल वाज ओवर, यानी जो ही स्कूल ओवर हो जाता था या स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, और एंड से ये तीसरा पार्ट है। तो अब दूसरा पार्ट देखेंगे। वे घर चले जाते थे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। तो वे यहाँ पे वे की इंग्लिश हम दे नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है यानी हमसे बड़ा, तो उसके सम्मान के लिए हम वे कहते हैं, ना कि वह कहते हैं। तो इसलिए वे किसके लिए? गांधी जी के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ही हैड, यहाँ पे सॉरी, यूज टू गो। अब चले जाते थे, आदत प्रकट करने के लिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो ही यूज टू गो, वे चले जाया करते थे या चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? होम, घर। अपने के लिए, अपने घर के लिए होम लगता है, और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? कॉमा। और अपने पिताजी की सेवा करते थे, और सेवा करते थे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एंड और, तो एंड के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या सीधे हम वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं एंड के बाद, क्योंकि ही यूज टू, यहाँ इतना सब सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे वो लिखा है वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सर्व। सेवा करते थे मतलब क्या होता है? सर्व में सेवा करना। एंड सर्व, सेवा करते थे, किसकी सेवा करते थे? हिज फादर, अपने पिताजी की। हिज फादर।
तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस है शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। तो अगर सेंटेंस को हम देखें तो स्कूल था, तो होने या ना होने के सेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल था तो देयर का हम प्रयोग करेंगे, देयर वाज स्कूल, स्कूल था। देयर वाज स्कूल ऑन शनिवार को प्रातः काल, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग यानी सैटरडे मॉर्निंग को स्कूल था, इस टाइप से। इसको इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि स्कूल खुला था सैटरडे मॉर्निंग को, यानी शनिवार के प्रातः काल को। अब इसको हम दूसरे से अगर तीसरे टाइप से बनाना चाहें तो यहाँ पे स्कूल वाज हेल्ड होता है, HELD, हेल्ड। स्कूल लगा था या स्कूल को लगाया गया था कहाँ, सैटरडे मॉर्निंग यानी शनिवार के प्रातः काल, शनिवार के प्रातः काल। तो इस टाइप से हम इसको देयर से बना सकते हैं, ओपन से बना सकते हैं और हेल्ड से भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम को 4 बजे स्कूल जाना था। तो जाना था, किसको जाना था, गांधी जी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, गांधी जी, गांधी जी जाना था। जब ना था की बात आए तो ऐसे सेंटेंस को हम यहाँ पे हैज टू, हैव टू या हैड टू से बनाते हैं। तो पास्ट टेंस है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैड टू, जाना था, हैड टू, जाना था, हैड टू गो, जाना था, कहाँ जाना था, स्कूल, तो हैड टू गो टू स्कूल, हैड टू गो जाना था टू स्कूल, स्कूल को कब जाना था, 4 बजे, यानी कि एट 4 o'clock। समय के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। और जब दिन की बात हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे संडे मंडे तो ऑन आएगा। और पहर की बात करें जैसे शाम को तो यहाँ पे इन द इवनिंग, कब जाना था, इवनिंग को, इन द इवनिंग। तो हैड टू गो जाना था, कहाँ जाना था, स्कूल को, कितने बजे, 4 बजे। कब जाना था, शाम को, तो इन द इवनिंग जाना था। अब अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, उनके पास घड़ी नहीं थी। तो यानी कहने मतलब है वे घड़ी नहीं रखते थे। तो इस टाइप से जैसे हमने कहा था कि गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, गांधी जी को इंटरेस्ट नहीं था, यानी गांधी जी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, गांधी जी घड़ी नहीं रखते थे, है ना। तो यहाँ पे उनके पास घड़ी नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको हैज, हैव, हैड से बनाते हैं ऐसे सेंटेंस। क्या, ही हैड नो वॉच, ही हैड नो वॉच, उनके पास कोई घड़ी नहीं थी। बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। अब यहाँ देखें तो ये अलग, सही समय ज्ञात ना हो सका, तो ज्ञात ना हो सका, तो क्या नहीं ज्ञात हो सका, सही समय, ये हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट टाइम, राइट टाइम, सका, सका सके जब आता है तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट, ना हो सका, कुड नॉट, है ना। तो यहाँ पे सही समय ज्ञात ना हो सका, तो ये पैसिव वॉइस है हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड नॉट बी नोन, तो राइट टाइम कुड नॉट बी नोन, है ना, कुड नॉट बी
नहीं हो सका। नोन मीन्स क्या होता है, ज्ञात। नोन, नो मीन्स जानना होता है और नोन ज्ञात। तो राइट टाइम कुड नॉट बी नोन, यानी सही समय ज्ञात न हो सका। किसके कारण, ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू क्लाउड्स, बादलों के कारण। इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर जा यानी चले गए थे। तो इसलिए कि क्या होगी यहाँ पे, सो। तो इस सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, यानी कि ये पहुंचे, ये पहला सेंटेंस हो गया, और जब ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। तो क्या करेंगे, सो इसलिए गांधी जी यानी पहुंचे, कौन पहुंचा, गांधी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांधी जी पहुंचे, क्या हो जाएगा, रीच्ड, रीच्ड पहुंचे, कहाँ पहुंचे, स्कूल, स्कूल। सो गांधी जी रीच स्कूल, यानी गांधी जी स्कूल पहुंचे उस समय। तो उस समय की इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जब दिया गया है। जब, व्हेन, जब कभी भी आता है, जब यानी व्हेन आता है तो हम उस समय या तब या तो की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको हटा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन। अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे, चले गए थे, कौन चला गया था, अन्य छात्र। व्हेन अदर स्टूडेंट्स चले गए थे, तो वेंट देयर, कहाँ चले गए थे, अपने अपने घर, देयर होम्स, वेंट देयर होम्स, अपने अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। दूसरे दिन, दूसरे दिन के लिए क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, यानी कहने मतलब है जब, जब प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन द प्रिंसिपल चेक्ड, यानी चेक किया या देखा, चेक्ड द रजिस्टर, चेक द रजिस्टर, चेक चेक किया रजिस्टर को। तो अब वहाँ व्हेन जब आएगा तो तब या उस समय की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, बल्कि कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया, तो पाया का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाउंड, यहाँ पे ही फाउंड, पाया, किसको पाया, गांधी जी को, गांधी जी, क्या पाया, एब्सेंट पाया, यानी अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो जो कुछ हुआ था उन्होंने बता दिया। जब उनसे कारण पूछा गया, जब, व्हेन, उनसे उनसे कारण पूछा गया क्या है हमारा, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। तो व्हेन ही, उनसे पूछा गया, किससे पूछा गया, उनसे। तो यहाँ ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ही वॉज आस्क्ड, आस्क्ड, आज पूछा गया, क्या पूछा गया, कारण, तो रीजन, रीजन पूछा गया। तो के लिए क्या लगाएंगे, कामा, व्हेन लगा है तो के लिए कामा लगेगा। जो कुछ हुआ था, व्हाट हैपेंड, यानी व्हाट एवर,
जो कुछ हैपेंड हुआ था उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने क्या लिखेंगे, ही उन्होंने, गांधी जी की बात हो रही है, उन्होंने, ही टोल्ड मीन्स बता दिया। लेकिन प्रधानाचार्य जी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन के लिए क्या लिखेंगे, बट द प्रिंसिपल, विश्वास नहीं हुआ, किसे नहीं हुआ, प्रिंसिपल को। तो द प्रिंसिपल कुड नॉट, विश्वास नहीं हुआ तो यहाँ पे डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट बिलीव प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी को विश्वास नहीं हुआ। किस पर विश्वास नहीं हुआ, उनकी बात पर, उनकी बात पर या गांधी जी पर, ये भी हम कह सकते हैं। गांधी कुड नॉट बिलीव हिम, गांधी जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं यहाँ पे, कुड नॉट बिलीव हिम। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया। तो कर दिया गया, क्या कर दिया गया, जुर्माना। तो ये हमारा जुर्माना क्या है, सब्जेक्ट है। और के लिए क्या लिखेंगे, एंड फाइन, जुर्माना कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस है, कर दिया गया। तो फाइन वॉज इम्पोज्ड, जुर्माना वॉज इम्पोज्ड यानी कर दिया गया। वॉज पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब पास्ट टेंस होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वॉज इम्पोज्ड। इम्पोज्ड ऑन गांधी जी, एंड फाइन वॉज इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर थोप देना, इम्पोज कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, एंड फाइन वॉज इम्पोज ऑन गांधी जी, गांधी जी के ऊपर जुर्माना थोप दिया गया। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो सेंटेंस ईजिली ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। और दूसरी बात, जब सब्जेक्ट को हमें पता करना होता है तो हम सेंटेंस के लास्ट में जाके देखते हैं और सब्जेक्ट हमें मिल जाता है। तो इस टाइप से हम इजीली सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं या पा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।